दैट इज माय प्रॉब्लम, चैलेंज कि हमारे समाज में प्रधान के लिए दूसरा वास्तव नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हीरा सुक्का संगीतमय तज्ञ, हीरा सुक्का आइडियोलॉजी संगीत का बहुत बड़ा पहला आदमी इस पृथ्वी का। आप कोई भी प्रश्न करो, उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आपने जो 2 प्रश्न किए हीरा सुक्का की हमें क्या जरूरत है, आज हजारों साल से नहीं, आपने ये जो पूछा उसका जवाब सुन लीजिए। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, और हम बोल रहे हीरा सुक्का प्रधानों का कौन सा भगवान है, आप बोलिए मुझे, मैं प्रश्न कर रहा हूं। प्रधानों का देव कौन सा है, आप बोलिए मुझे, मैं प्रश्न किया। आप इतने आइडियलाइज से पूछे, मुझे कोई ट्राइबल से लेना देना नहीं है। पहली बात सुन लो आप, मैं कोई ट्राइबल की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्राइबल इज आइडियोलॉजी नहीं है, ट्राइबल एक समूह है। ट्राइबल का मानना बहुत बड़ी संगठन, उसमें प्रधान एक जाति है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है ये बताओ आप। आपने पूछा, मैं सवाल किया, आपके हर बात का जवाब दूंगा, बिल्कुल बिंदास रहिए। तो हमारे प्रधान के लिए आइडियोलॉजी क्या है ये बताओ। ठीक है, चलो इनके लिए भी ताली बजाओ, ये भी बोले, बहुत अच्छी बात बोले। क्या नाम है दादा आपका? पांडुरंग बागोजी जयराम, सीनियर टेक्नीशियन फ्रॉम आदिलाबाद रेलवे डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा। देखिए अभी हमारे बात में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप मालूम आप बोलिए क्या होता है, तो आप ही बोलिए, हम सुनेंगे। ठीक है, चल। मैं इसलिए आप लोगों को ये सब चीजें पूछा, मैं इसलिए पूछा क्योंकि जिस चीज को हम लोग, हाँ बस सही है, बैठ, बिल्कुल ठीक, आ जाइए, बैठ जाओ भैया। हिंदी में ही बोलता हूँ दादा। हाँ, मेरे को तेलुगु बोलना नहीं आता, गोंडी में बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ। मैं ये बात जानबूझ के पूछा आपको, मैं इसीलिए पूछा कि हम जानते क्या है, क्या जानना चाहते हैं, हम किस तरफ जानना चाहते हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं हम पूरे समाज को। मैं ये जानबूझ के पूछा आप लोगों को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं यहां समाज के लिए आया हूं, जात के लिए नहीं आया हूं। क्यों कि हीरा सुक्का का इतिहास अफ्रीका में मिल रहा है, हीरा सुक्का का इतिहास ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, हीरा सुक्का का इतिहास अंडमान निकोबार में मिलता है, हीरा सुक्का का इतिहास पाकिस्तान में मिलता है, हीरा सुक्का का इतिहास भारत में भी मिल रहा है, हीरा सुक्का का इतिहास श्रीलंका में भी मिल रहा है। आखिर श्रीलंका, भारत और ये जो बाकी चीजें हैं, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि वास्तविकता में इनका अस्तित्व कहां पर था। सिर्फ भारत के आदिवासी ने बोल दिया, प्रधान ने बोल दिया कि हीरा सुक्का प्रधान था, गोंड ने बोल दिया कि लिंगो गोंड था। ये सही बात है क्या? जब हीरा सुक्का था, जब लिंगो था, तब आपको गोंड और प्रधान नाम से जानते नहीं थे लोग, तब आपको असुर बोलते थे, तुमको दस्यु बोलते थे। और हीरा सुक्का केवल संगीत का तज्ञ नहीं था, दुनिया में पहला आदमी था हीरा सुक्का जो जानवरों की भी भाषा बोलता था। ये भाषा की जो बात आप लोगों के सामने आ रही है, संगीत की जो बात बोल रहे हैं, बड़े बड़े महापंडित आके आदिवासियों को समझा रहे। आदिवासियों को संगीत समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग, कोई मरता है तो औरत रोती भी है तो राग में रोती है, वो ये सच्चाई है। ये आदिवासी संस्कृति की विशेषता है। आप लोग गोंडी समझते हैं, बड़ा देव का बजाते हैं वो ढेमसा, बड़ा देव की वो सहनाई बजाते हैं, लेकिन बड़ा देव का कोई उसका बोल नहीं बताता कि वो क्या है बोल। हमारी जो देव को हम लोग पूछते हैं वो सिर्फ संगीत से पूछते हैं। ये दुनिया में पहली कौम है
जिसका भगवान भी संगीत से शुरू होता है। बाकी भगवानों की आरतियां है, बाकी भगवानों के मंत्र है, लेकिन आदिवासी अंतर मंत्र में नहीं, तंत्र में विश्वास करता है। यह विज्ञानवादी है। आज अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, अमेरिका के रेड इंडियंस में म्यूजिक से इलाज हो रहा है। जो पागल हो जाते हैं उनका म्यूजिक से इलाज हो रहा है, संगीत से इलाज हो रहा है उनका, इंजेक्शन से नहीं, संगीत से इलाज हो रहा है। और यह संगीत का इलाज जो ट्रीटमेंट था उस वक्त हीरा सुक्का करता था। जो भगवान बुद्ध की तुम धम्म की कंसेप्ट बताते हो, धम्म ये बोल है, नाम नहीं है। धम्म जैसा बजता है आपका बाजा, जिसको आप लोग ढोल बोलते हैं, उसका पहला शब्द धम्म से शुरू होता है। यह कान में आदमी को सतर्क करता है, ये जागरूक करने की ध्वनि है। इसको यहां से शुरू करते हैं हमारे लोग। हमारे यहां नारायण पेन पूछते हैं। दुनिया के सभी धर्मों के लोग सुअर को, जिसको गोंडी में पद्दी बोलते हैं, वो सुअर को सब लोग अछूत जानवर मानते हैं, लेकिन आदिवासी कौम ऐसी कौम है जो उसको अपना नारायण पेन बोलती है, उसको अपना भगवान मानती है। वो नारायण पेन का बस्ता भी है ना, तो सुअर भी धुन में नाचता है, यानी जानवरों को भी नाचना आता है। ये हीरा सुक्का की देन है। ये दुनिया में सबसे पहले जो वाद लाए हैं, जिन्होंने संगीत का निर्माण किया है, ये हीरा सुक्का की कौम है। लेकिन ये बोलना गलत है कि ये गोंड है कि प्रधान है, ये बिल्कुल गलत बात। जब इन लोग थे, लिंगो था, जंगो तो लिंगो के पहले थी बहुत। उसको फड़ा पेन बोलते हैं, फड़ोर पेन नहीं बोलते। फड़ा यानी गोंडी में औरत को बोलते हैं। फड़ा ना, फड़ा आई आंदू ना, फड़ा दाई आंदू। फड़ा पेन बोले, फड़ोर पेन नहीं बोले कभी। फड़ा पेन का मतलब होता है, जंगो हमारे यहां मां का सबसे बड़ा देव मानते थे। भगवान से ज्यादा महत्व आदिवासी संस्कृति में मां का है। मैं आपको पूछने का मतलब यह था कि अब हीरा सुक्का के अवशेष मिल रहे हैं, लिंगों के अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन भारत में कम, बाकी देशों में ज्यादा मिल रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वहां के आदिवासियों से तुम्हारा क्या संबंध है? वहां के आदिवासियों में हीरा सुक्का कैसे गया? अगर यहां से हीरा सुक्का वहां गया, यहां से लिंगो वहां गया, तो उन लोगों में, हमारे में इतना क्यों दिख रहा है? ऐसी समानताएं कौन सी है? इसको ढूंढने की जरूरत है। उन्होंने बोल दिया, गोंड बोलता है मैं लिंगो को मानता हूं, प्रधान बोलता है मैं हीरा सुक्का को मानता हूं। लेकिन हीरा सुक्का और लिंगो ने कभी नहीं बोले कि तू गोंड है, कि तू प्रधान है। यह बात कभी नहीं खड़ी की है। गोंडों ने एक गोंडी धर्म का नया दुकान लगा दी है। वो एक ही संस्कृति तुम्हारी, खून एक तुम्हारा, डीएनए एक तुम्हारा, भाषा एक तुम्हारी, समाज अलग अलग कैसे हो गया? कैसे अलग हो गया है? एक ही भाषा बोलने वाला लोग, एक ही देव उनके, एक ही पेन, दूसरा कोई पेन नहीं है तुम्हारा। ये दो कैसे हो गए? एक सिक्के के दो पहलू कैसे बन गए? गोंड प्रधान। मेरी नजर में ये दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमान आदिवासी है जिन्होंने समाज को तोड़ा है। ये जो लोग जातिवाद करते हैं, आज समाज को बांटने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। यह बात अलग है कि कुछ लोग प्रधानों की तरफ अलग नजर से देखते हैं। यह बात अलग है कि कुछ लोग अपने आप को राजा समझते हैं। प्रधान भी अपने आप को राजा ही समझता है। चाहे आप इतिहास कुमरा भीमू का ले लो, बाबूराव शर्मा के का इतिहास ले लो, या जंगो रायतल का इतिहास ले लो। हम लोगों ने समाज के साथ ईमानदारी नहीं करी। आप अपने आप को राजा बोलते। किसी समय आदिलाबाद का राजा था आदिवासी, तो कोई ताली मत बजाओ। किसी समय आदिलाबाद का आदिवासी राजा था। आज आदिलाबाद में आदिवासियों का कब्रिस्तान नहीं है। तुम्हारे पास में अपनी खुद की जमीन नहीं है जहां पर तुम अपने समाज के लिए कार्यक्रम कर सकते हो। यह समाज, ऐसा समाज जिसको मरने को भी जगह नहीं और जीने को भी जगह नहीं है, इसको समाज नहीं बोलते। मैं ऐसे समाज का कभी विश्वास नहीं करता। मैं ये देखने के लिए आया था कि मेरी कौम के लोग क्या कर रहे हैं।
मैं ये देखने के लिए आया था कि मेरे कौम के पढ़े लिखे लोग क्या चाहते हैं। मैं ये देखने के लिए आया था मेरे कौम के जवान बच्चे जो है, युवा लड़की लड़के, ये क्या करना चाहते हैं। दुनिया किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी क्या, यूनाइटेड नेशंस,